हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जहाँ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि हरियाणा में गांव में सरपंच चुनाव कौन कौन लड़ सकता है। सरकार ने एससी के लिए तो जो लिस्ट जारी कर दी है उसमें आपको पता लग गया होगा। यदि आपका गांव एससी रिजर्व में आ गया है तो उसमें ओड नंबर पर पुरुष और इवन नंबर पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ये तो साफ हो गया है 2022 के चुनाव में। अब केवल बाकी है बीसीए का ड्रा, जो अनरिजर्व रह गए हैं गांव। उसमें 28-29 के आसपास आपको पता लग जाएगा कि बीसीए में आपका गांव आया है या नहीं, या सामान्य श्रेणी में आपका गांव है। इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं क्या यदि आप 8वीं पास हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, या आप 10वीं पास है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, और यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो किस किस कागज़ की आपको ज़रूरत होगी, किस फॉर्म की ज़रूरत होगी, किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, और कितनी फीस लगेगी, और जो खर्चे की लिमिट है सरकार की वो कितनी है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। आगे भी आप हरियाणा में गांव संबंधित, सरपंच संबंधित, पंच संबंधित, या हरियाणा में पंचायत चुनाव संबंधित, या हरियाणा सरकार कोई भी घोषणा करती है, कोई भी फैसला लेती है, कोई भी योजना चलाती है गांव संबंधित है, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज़्यादा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आपकी आयु 21 वर्ष से कम है और आपके पास पूरी योग्यता है, केवल आयु के अलावा यानी सारे डॉक्यूमेंट है, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। एक बार सभी को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए गांव में, क्योंकि एक राजनीति का पहला कदम होता है गांव में सरपंच और पंच का पद। अब डॉक्यूमेंट जान लीजिए, किस किस डॉक्यूमेंट की कागज की आपको जरूरत होगी। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अदेय यानी एनओसी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैरह है तो उसकी एनओसी आपके पास होनी चाहिए। कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं है, इसकी भी एनओसी होनी चाहिए। जमानत राशि और आपके सांख्यिकी सूचना प्रपत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप सामान्य श्रेणी के अलावा किसी श्रेणी से आते हैं, पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी आपके पास रेजिडेंस होना चाहिए। शौचालय संबंधित पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज 2-3 आपके पास फोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। वो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है 8वीं और 10वीं की जो मार्कशीट है। जिनके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है, जो अभी अभी जिनका बोर्ड टूट गया था, उनके पास 8वीं का यदि मार्कशीट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो स्कूल से संपर्क करके वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप यदि 10वीं या 12वीं किए हुए हैं तो आप आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आपने 8वीं की है तो आप सामान्य श्रेणी यानी जर्नल में चुनाव नहीं लड़ सकते। और यदि आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है तो आप अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी में आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे पंच का हो चाहे सरपंच का हो। और यदि आप सामान्य श्रेणी से आते हैं और यदि आपने 8वीं पास की है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट चाहिएगा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी में।
और जिस फॉर्म की आवश्यकता होती है वो आपको जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तिथि की और नामांकन भरने की जो शुरुआत होगी वहाँ पर आपको आपके गांव में ही आपकी चौपाड़ में या स्कूल के आसपास अधिकारी गणों से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको पता लग जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे और वहीं पर जमा करवा देंगे। उसमें कुछ फीस भी लगती है फॉर्म की, वो भी जान लीजिए। नए ड्राफ्ट रूल को हरियाणा पंचायती राज चुनाव संशोधन रूल्स 2022 का नाम दिया गया है। इसके अनुसार एससी बीसी और महिलाओं को सामान्य श्रेणी से आधी राशि भरनी होगी, यानी जो फीस लगती है वो भी बढ़ाई गई है इस बार। सामान्य श्रेणी यानी जर्नल के जो पंच उम्मीदवार के लिए इस बार नामांकन की फीस 250 रुपये रहेगी। महिला एससी बीसी उम्मीदवार को 125 रुपये भरने होंगे। सामान्य श्रेणी के सरपंच उम्मीदवार के लिए नामांकन फीस 500 रुपये तय की गई है। महिला एससी बीसी के लिए यह फीस 250 रुपये रहेगी। जो आपको फॉर्म दिया जाएगा उसका नाम है फॉर्म 06। नामांकन के लिए जो ज़रूरी आपको दस्तावेज बताए हैं वो तैयार रखना, सब कुछ अपना, क्योंकि टाइम मिलेगा 4 से 5 दिन का ही। उसमें ही आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। अपने जो लेटेस्ट है अभी अभी के जो फ़ोटो हैं वो आप उतरवा लेना, फोटोग्राफर से चाहिएंगे। 06 फॉर्म आपको चाहिएगा। पंचायती राज अधिनियम की जो जानकारी संबंधित पद पत्र का जो फॉर्म होता है वो भी वहाँ से अधिकारियों से आपको मिल जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट भरकर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद आपका जो नामांकन है वो वापस लेने के 1 से 2 दिन होते हैं। वो आप यदि चाहे, आपकी कुछ इच्छा है, फॉर्म भरने के बाद दोबारा आप फॉर्म नहीं भरना चाहते, उसको वापस लेना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा दी गई है अधिनियम के तहत, वो भी आप वापस ले सकते हैं। गांव में सरपंच कितना खर्च कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसमें कुछ हजारों की संख्या दी गई है। उसी के अनुसार आप जो खर्च है वो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा खर्च करते हैं और आप पर प्रूफ हो जाता है कि आपने ज़्यादा खर्च किया है तो आपकी सरपंची भी जा सकती है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रूफ हुआ हो किसी का, लेकिन ज़्यादा ही खर्च होता है। आप सभी जानते हैं, चाहे सरपंच का चुनाव हो, बड़े बड़े चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पर लिमिट तो लाखों में है लेकिन जो खर्चा है वो करोड़ों में चला जाता है। तो प्रूफ होना बहुत ही मुश्किल है। कैसे करेगा निर्वाचन आयोग? वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी? आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तुरंत आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। यदि वीडियो से अलग आपका कमेंट मिला तो जल्द दे दिया जाएगा आपका कमेंट का जवाब, और वीडियो में है तो आप दोबारा देख कर वो अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फिर जुड़ जाइए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।